हेलो गाइस, आप सबसे एक बात बताना है। हम सोचे थे कि बात नहीं बताएंगे, बात को दबा दिया जाएगा, हमारी फैमिली ही बीच रह जाएगी ये बात। लेकिन आप सबका हम लोग का ब्लॉग 2 दिन से नहीं आ रहा है। एक्चुअली कल भी नहीं आया था, परसों भी शायद शाम तक थोड़ा बहुत था तो इधर उधर का करके मैंने डाल दिया था और डालने का मन भी नहीं था ब्लॉग। एक्चुअली मैडम का 2-3 दिन से ज़्यादा तबीयत ख़राब था और डॉक्टर साहब को हम बुलाए थे, वो भी ब्लॉग आप लोग को दिखाया नहीं क्योंकि तबीयत ख़राब रहा तो उस ब्लॉग डालना ही नहीं है। एक्चुअली घर में मना करता है लोग कि तबीयत ख़राब हो तो दिखाना नहीं है आप सबको, तो वैसा ही था, हम लोग ब्लॉग नहीं डालें। तो क्या हुआ ना कि इनके पेट में ज़्यादा 3-4 दिन से पेन रह रहा था रात में जब सोने के टाइम। सुबह में रहता था लेकिन सुबह मैं दुकान पर रहता था तो मुझे उतना था नहीं पता, इन्होंने बताया भी नहीं रही थी। लेकिन परसों रात में ज़्यादा इनको पेट में पेन हुआ तो पता चला, तो मैंने बोला गैस वैस हो गया होगा, इसलिए मैंने उस दिन भी अवॉइड किया। कल रात में जो हुआ बहुत ही गंदा वाला हुआ। तो हम लोग रात को 12-1 बजे समथिंग समझिए कि डॉक्टर साहब को बुलाएं। डॉक्टर साहब ने बोला कि कल अल्ट्रासाउंड करवा के आप लोग एक बार देख लो क्या है प्रोग्रेस क्या नहीं है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया सुबह में, तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, उसमें वही था, बहुत हम लोग के लिए बुरा और आप सबके लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी, और आप सब फैमिली ही हो तो इसलिए हम लोग को जो है आप सबको भी होगा। तो ऐसा था ना कि प्रेग्नेंट थी, आप सबको तो पता ही था। हम लोग रिवील नहीं किए थे क्या कि 3 महीना हो जाता है तो रिवील किया जाता है, ऐसा लोगों ने बोला था, लोगों ने कि 3 महीना हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग बताना। तो हम लोग बोले ठीक है नहीं बताएंगे। तो अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आया कि ख़त्म हो चुका है कहानी, जो आने वाला था हम लोग के बीच एक भगवान के जो कुछ भी है, बोलने का मन नहीं कर रहा है इसका होता है। और रिपोर्ट में ये था ना कि रिपोर्ट में ये मेंशन था ना कि ये आज का नहीं, ये आज से 10 दिन 15 दिन पहले का ये घटना है, हो चुका है। और 10-15 दिन बाद मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लडिंग तो ज़रूर हुआ होगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको ब्लडिंग वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेरे से बताया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। बट इनको ब्लडिंग हुआ था अम्बाला में, और शायद निशा दीदी और राहुल मम्पी दीदी को पता था कि इनको ब्लडिंग हुआ है। तो मैंने पूछा इनसे कि यार आपको ब्लडिंग हुआ था तो आपको मुझे तो बताना चाहिए था कि ब्लडिंग हुआ है, एक्चुअली बताती तो वहाँ हम बात करते मम्मी से। मम्मी से भी नहीं बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी से बताती तो हाँ वो लोग दिखाते उगाते कुछ तो होता उस टाइम एट अ टाइम, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। अब इनका नहीं बताने का रीज़न अब यही जानती हैं क्यों नहीं बताई, लेकिन मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है बहुत, क्या बताएं। अब 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया था तो आप लोग का कमेंट आ रहा था, बताने का इच्छा नहीं था कि ये सब बात आप सबसे शेयर किया जाए, लेकिन अब किन्हीं कारण बस शेयर करना पड़ रहा है। अब क्या ही बताया जाए। अब ये चीज़ बताना कहीं से भी हमको उचित नहीं लग रहा था कि आप लोग भी क्या माइंड में। अब इनको रात से हम सुबह से इनको समझा रहे हैं कि चलो हम हैं आपके सपोर्ट में, चलो जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसको ना ही हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। देखिए एक चीज़ होता है ना कि अपने आप से अगर ध्यान रखी होती तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब ये क्या की क्या नहीं की अब यही जानती हैं। और कल से इनका हालत मतलब समझिए तो रात से ही ये है, और सुबह से जब से रिपोर्ट फैमिली में सबको ही देखा है, डॉक्टर साहब ने बताया तब से सबको ही, तो क्या ही बताएं, बोलने का तो मन कर नहीं रहा है। एक्चुअली जब शादी हुआ ना तो फैमिली में सब कोई खुश था, यहाँ से लेके वहाँ तक। और जब से ये न्यूज़ आया पिछले 2 महीने पिछले 2 महीने पहले ये न्यूज़ आया हम लोग बताएं फैमिली को, तो फैमिली में सब कोई खुश था, बहुत खुश था, कहीं ना कहीं आप सब भी खुश थे। और क्या ही बताया जाए। और मेरा प्लानिंग कुछ और था कि 3 महीना हो जाएगा उसके बाद रिवील किया जाएगा सोशल मीडिया पे, आप सबके बीच बात रखा जाएगा, लेकिन कहीं से ना कहीं आप सबको पता ही था कैसा बात है। तब क्या ही बोलता जाए, सब कोई परेशान है, सब कोई कहीं ना कहीं उदास है, और बताना तो नहीं था मुझे, लेकिन अब आप सबको नहीं बताए भी
हम लोग ने चुप्पी भी साध लेते हैं ना, तो आप सबको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो अब इतना सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, हमारे पास पर्सनली मैसेज आ रहे थे, और मेरा नंबर लीक हो जाने के कारण मुझे फ़ोन भी आ रहे थे कि आप लोग का ब्लॉग नहीं आया भैया, अंशु कैसी है कैसी नहीं है। अब मैं किस किस को फेस करूं, बताऊं क्या है क्या नहीं है, अब आके बताना पड़ रहा है। तो अब इनको मैंने कल से सुबह से तो आज यही समझा रहा हूँ कि छोड़ो, जो होना था हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था, तो उसमें हम और आप क्या ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अच्छे से अगर ध्यान रखी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ा बहुत इनका भी गलती है, थोड़ा बहुत मेरा गलती, तो मेरा बहुत 100% मेरा गलती है कि मैं इस कंडीशन में इनको कहीं आने जाने का परमिशन दे दिया कि आओ जाओ, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मना किए थे, लेकिन भाई नहीं जाने से भी ना आप सबको बहुत तकलीफ़ होता है। आप लोग को लगता है कि नहीं गई, कंट्रोवर्सी करना चाहती है, पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते हो, सुनाते हो, कमेंट करते हो, तो क्या ही बताया जाए। अब कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है कि निकल ही नहीं रहा है कि हम आप सबको बीच कुछ बात रखें। जो था बता दिए। और ये सुबह से क्या, कल रात से ही परेशान थी, तो सुबह भाई अब रात में 2-3 बजे इसलिए डॉक्टर साहब आए, तो उन्होंने तो दवा ववा दिया, तो ठीक ठाक था। सुबह में अल्ट्रासाउंड होने के बाद ये सब कंडीशन आया सामने कि ये सब तो 10-15 दिन पहले ही हो चुका है। ये 10-15 दिन बाद होने के बाद इनको पेट में पेन हो रहा था। एक्चुअली पेन तो हो ही रहा होगा, लेकिन ये बता नहीं रही थी, थोड़ा बहुत पेन हो रहा होगा तो नहीं बता रही थी। आज जाके कल रात परसों रात से इनको ज़्यादा होने लगा, तब ये इन्होंने बताया, तब जाके सुबह अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये रिपोर्ट आया। और ये जब अम्बाला में जब इनको ब्लीडिंग हुआ था उस टाइम, और निशा दीदी देखी, तो ये उन लोग को भी चुप करा दें कि आप लोग मत कहिएगा, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि पार्टी में दूसरा ही माहौल हो जाएगा। तो वो सब लोग भी चुप रहा। खैर आप लोग भी सही थे अपनी जगह, कहीं ना कहीं ठीक किए चुप होके ही। अब क्या ही बताया, बोले हम, समझ नहीं आ रहा। और ये रो रो के इनका ये हाल हो चुका है। मैंने बोला कि रोइए मत, जो होना था हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था। खैर अभी ज़िंदगी पूरी बाकी है, फिर से कुछ नया आएगा। चलिए, आपकी ऑडियंस आपको ऐसे देखना नहीं चाहती है, तो स्ट्रॉन्ग हो आप, स्ट्रॉन्ग रहो, रो नहीं, क्या ही हम बोल सकते हैं। चलो, और उदासी के अलावा अभी तो फ़िलहाल ब्लॉग आज आएंगे शाम तक, अगर डल जाए तो डल जाएगा, डाल देंगे तो डल जाएगा, नहीं तो फिर 2-3 दिन ब्लॉग हम लोग का नहीं आएगा। चलिए, क्या कि अभी टाइम लगेगा, तो 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आएंगे, तो आप लोग वेट करिएगा ब्लॉग का। अब कर ही क्या सकते हैं, बोल ही क्या सकते हैं। और ये कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, बताइए, कुछ बोलिए। छोड़िए, नहीं रोइए, जो होना था हो गया, मतलब अब नहीं रो, नहीं रो, नहीं रोते हैं, नहीं रोते हैं, चलो छोड़ो, नहीं रोते हैं। सुना ए बाबू, नहीं रो, छोड़ो, जो होना था वो तो हो चुका है। अब नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ बता सकते हैं। भगवान को ये मंजूर था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अंशु को हौसला दीजिए कि जो सोच रही हैं उस चीज़ से बाहर निकले, और अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। तो यार कुछ बोलोगी आप? हम बस यही सोच रहे हैं यार, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। अब
क्या सोचेंगे अब पापा तो। कितना ज्यादा खुश थे ना। अब तो सबको पता तो है ही है, सुबह ही चल चुका है, अब सबको ही अब तो जहाँ है तहाँ है। अब इस चीज़ को क्या ही किया जा सकता है। नहीं रहो, चुप हो जाओ। बताइए कुछ और, बोलिए ना, बोलना है तो बोलिए। कुछ उनको उस टाइम पे निशा दी उस दिन बोली थी कि चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, लेकिन हम उसी दिन हमको घर भी आना था, लास्ट वाले दिन हुआ था ऐसा। हम ध्यान ही नहीं दिया, हम बोले घर जाके दिखा लेंगे, फिर घर आए तो हुआ ही नहीं। वहाँ पे तो ऐसा हुआ था ब्लीडिंग, तो मतलब नहीं समझ में आया हमको भी। तो वहाँ मम्मी थी, पापा थे, भैया लोग नहीं था, किसी को किसी डिस्टर्ब भी से करना तो चाहते किसी थे, से तो क्या कि बताना चाहिए सबको था आपको ये ये चीज़। सबको ही वो अलग जोन चल रहा था उस टाइम, सबका खुशी था उसमें, मेरे को मातम थोड़ी फैला देता है। उसकी वजह से हमारा रो रो के हमारा हालत खराब था। निशा दीदी देखिए, वो मेरे साथ रूम में बैठी थी पूरा, मम्मी जी से भी हम शेयर किए थे, वो भी पूरा परेशान हो गई थी, वो भी बोल रही थी कि डॉक्टर के पास चलो दिखाते हैं, लेकिन हम बात नहीं सुने किसी का। हम बोले अब घर जाएंगे तब दिखाएंगे, घर आए तो हम डर से किसी से बोले ही नहीं, उसके बाद ठीक हो गया था। आपको मुझे तो बताना चाहिए था यार, हमसे क्यों ये बात छुपा कर रखी है आप। हम खुद ही उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, तो क्या ही आपसे बोलो। मुझे बताना चाहिए था, आप वो चीज़ मुझे बताती। हम बोलते हैं उन लोग से, मम्मी से बोलते हैं, मम्मी कुछ ना कुछ तो करती। मम्मी डांटने लगती मेरे को। डांटती नहीं, समझाती, ले जाके दिखाती। एक्चुअली मम्मी ऐसा नहीं है, मम्मी वहाँ जो कोई भी मम्मी जानता इतना सबको यही करता है। मम्मी इतना ज़्यादा केयर कर रही थी, वहाँ पे डांस भी नहीं करने दे रही थी, कुछ भी नहीं करने दे रही थी, वो लेकिन चीज़ तो फिर मुझे भी पता है, ये चीज़ तो आप बताई थी, लेकिन ये चीज़ छुपा के आप बहुत गंदा गलत काम किया। मुझे बताना चाहिए था आपको ये चीज़ कि बाबू मेरे साथ ऐसा हुआ, निशा दी उसी ब्लडिंग दिन हुआ। जा रही थी बताने, लेकिन हम उनको मना कर दिए कि मत कहिए किसी से, सब कोई आपसे परेशान हो नहीं बोला जाएगा। जा रहा था तो निशा दी जा रही थी, बोला तो उनको बोलने देती। उसी दिन एनिवर्सरी पार्टी था, फिर बिगड़ जाता उससे। इस वजह से हम कुछ बोले ही नहीं कि भाई इतना दिन बाद सबके लाइफ में खुशी आया है क्या मेरी वजह से। मेरे को नहीं पता था कि इतना महंगा हमको ही पड़ जाएगा। खैर छोड़ो, तो जो होना था तो हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था। मम्मी खाना खा लिया? हम्म? दीदी आ रही है तो शायद खाना बोलेंगे, नहीं खा रही हैं अभी। दीदी भी वहाँ पे परेशान है, वो लोग भी आ रहे हैं। कल रात को इतना ज़्यादा, मतलब वैसा मेरे को पेट में कभी दर्द ही नहीं हुआ आज तक जैसा कल रात को मेरे को हो रहा था। नहीं ये हुआ तब हम लोग, को पता नहीं क्या घुटन हो रहा है एकदम से, अब मन एकदम भारी भारी हुआ है, कुछ भी मन नहीं कर रहा। कोई नहीं, नहीं होता, नहीं होता, सब ठीक होगा, नहीं होता, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अभी हम हैं यार, अभी हम हैं, ठीक है। भगवान को मंजूर नहीं था, हम लोग का कुछ कुछ खुशी भगवान को देखा नहीं जाता, ठीक है ना। मेरा तो कुछ भी नहीं देखा जाता। हौसला रखो। और हम लोग थे वहाँ डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने बोला ये करना पड़ता है, करना पड़ेगा, बहुत अब नहीं करने से भी दिक्कत होता है। डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं किया जाएगा तो और परेशानी हो सकता है आने वाले दिन में। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को ठीक है, हम जो उसका प्रतिक्रिया है वो करिए। तो डॉक्टर साहब ने जो करना था सब करके ना मतलब ठीक वो कर दिया, और दवा ववा ये खा रही हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। भगवान करे अब जो हो बेहतर हो, अच्छा हो। सब प्यार करिए इनसे और इनको हौसला दीजिए
कि ये जो हुआ है अभी उससे तक मम्मी खाना नहीं खाई है, बोले ना उनको हम खाने कई बार बोल चुके हैं यार, कई बार बोल चुके हैं, कई दफ़ा बोल चुके हैं। जिद्दी आ रही है तो कहीं ना कहीं अब देखो क्या होता है। चलिए, अब सब इनको प्यार दीजिए, हौसला दीजिए। अब तो जो होने वाला था वो हो चुका है, क्या ही बताएं। चलिए।